प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना मन हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता के पुस्तक निकालिएगा। भजन संहिता उसका 77 अध्याय और वचन 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये जो भजन संहिता है ये आसाफ का भजन है। और यदि पूरे इस अध्याय को पढ़ें तो आसाफ बोलता है कि मैं पुकारते पुकारते मूर्छित हो चला, मैं दुखी हूँ। वो कहता है कि इतना दुख से भरा हूँ कि मैं बोलने की दशा में नहीं, मेरे होंठों से, मेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा है, इतनी पीड़ा। वो कहता है कि मैं सताया गया हूँ, मैं पीड़ित हूँ, प्रभु तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है वह मेरी ओर अपने कान को लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार मैं और आप अपने जीवन में इसी प्रकार की अवस्था से होकर गुजरते हैं। हम उपवास में हैं, हम प्रार्थना में हैं, हम अच्छा बीज भी प्रभु के भवन के लिए बोते हैं, परमेश्वर के काम के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, पूरा परिवार प्रार्थना में है, पूरा घराना प्रभु के धार्मिकता में चलता है। फिर भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमको लगने लगता है कि प्रभु आप कहाँ हैं। हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु हमें दबाए जा रहे हैं, परिस्थितियां दबाई जा रही है। प्रभु जी, जो दुष्ट लोग हैं, जो आपके मार्ग में नहीं चलते, वो अच्छे भले हैं, और हम जब तेरे मार्ग में हैं, कई प्रकार की समस्या, बीमारी, तकलीफ, निंदा, ना जाने क्या क्या, कहाँ से लड़ाई और झगड़े हमारे जीवन पर आ जाते हैं। कई बार आप निराश होते हैं, कई बार हम पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं और हमें उत्तर नहीं मिलता कि प्रभु क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। परमेश्वर के लोगों, कई बार आप इस अवस्था से होकर गुजरे हैं, पर निराश मत होना। परमेश्वर का दास आसाफ कहता है, मैं परमेश्वर को दुहाई दूंगा। उसने डबल कहा, दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा, वो मेरी सुनेगा। अपनी प्रार्थना, अपनी विनती को बंद मत करना। परमेश्वर आप पर अपनी दया को प्रकट करेगा। उसका योजना अद्भुत है। हालेलुया। शमूएल की माँ बांझ स्त्री थी, उसका कोई संतान नहीं था, और उसके पति ने जब कोई संतान नहीं हुआ, दूसरी पत्नी ले आया। उसके दूसरी पत्नी से कई बच्चे होने शुरू हो गए, 1, 2, 3। और यहाँ हन्ना जो प्रतिवर्ष प्रभु के भवन में जाती, मंदिर में जाती, मन्नत चढ़ाती, बहुत दुखी। ऐसा लिखा है कि वो आंसू बहा बहा के इतनी थक गई थी, व्याकुल हो गई थी, कई कई दिन, कई कई रात वो खाना नहीं खाती थी। उसका पति उसको समझाता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, हन्ना को जो चाहिए, कम से कम एक संतान ही मिल जाए, वही उसकी प्रार्थना थी। वो कैसे बताए कि मैं सब कुछ पाकर भी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके सौतन के बच्चे नहीं हो रहे हैं। कई बार आपके शत्रु, आपको नीचा दिखाने वाले, आपको चिढ़ाने वाले लोग आपसे ज़्यादा आशीषित दिखाई देंगे। कई बार लगेगा ये मुझसे ज़्यादा आशीषित हो गया, और कई बार हम लोग भी कुड़कुड़ाते हैं कि प्रभु ये हमसे ज़्यादा आशीष कैसे पा गया। उनसे मत कुड़कुड़ाइए। आपकी बढ़ोतरी, आपकी समृद्धि, आपके जीवन में जो चैन और आशीष है, वो परमेश्वर की ओर से आएगी। बाइबल कहती है, न पूर्व से न पश्चिम से, पर परमेश्वर यहोवा की ओर से बढ़ती आती है। तो प्रभु के लोगों, कई बार हन्ना ने अपने मन में कुड़कुड़ा कर कहा, उसके सौतन से चिढ़ाते थे, लेकिन फिर भी आंसू बहाते हुए, पीड़ाओं को सहते हुए, निंदा बदनामी को सहते हुए जीवन बिताती रही। प्रभु के भवन को जाना नहीं छोड़ा, दुहाई देना नहीं छोड़ा। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो बाइबल कहती है, उसने प्रभु के सामने बिलख बिलख कर रोते हुए कहा, प्रभु मेरे गर्भ को छू ले, एक बेटा ही दे दे, वो जन्म लेगा, प्रभु वो जैसे दूध छोड़ेगा मैं तेरे भवन में लेके रख दूंगे। सोचिए उसके सौतन के कितने बच्चे हुए, और हन्ना का एक बेटा हुआ, पर उनके सब सौतन के, उसके सब बच्चों पर वो भारी हुआ। कैसे? ये बच्चा शमूएल बड़ा होकर इज़राइल का महान नबी बना, महान दास बना। सोचिए, हन्ना जब अपने बच्चे से जब वो प्रभु का नबी बन गया, प्रभु का याजक सेवक बन गया, जब उससे मिलने के लिए जाती होगी, जब वो सबके सिरों पर हाथ रखता होगा, तब वो छाती ठोक के कहती होगी, ये मेरा बेटा है, मैंने प्रभु से मांग कर इसे पाया है, आंसू बहा कर इसे पाया है। इसका नाम उसने शमूएल रखा, मांग कर पाया। हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों, कई बार आपको लगेगा मेरा शत्रु बढ़ रहा है, मेरे चिढ़ाने वाले लोग बहुत आशीषित दिखाई दे रहे हैं। प्रभु अपने समय पर आपको एक ही आशीष भली देगा, पर वो सब आशीषों से बढ़कर होगा। आपका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपनी शर्मिंदगी पर, अपनी निराशा के क्षण में, अपने जीवन के दुख के क्षण में कभी निराश मत होना। प्रार्थना बंद मत करना, उपवास बंद मत करना। प्रभु आपको आशीष देगा। सोचिए तो सही, पास्टर का काम कर रहा है, याजक का काम कर रहा है जकरिया,
प्रार्थना करते 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 कितने साल हो गए, एक बच्चा तक नहीं। पत्नी बांझ है, स्त्री धर्म बंद हो गया, शरीर बूढ़ा लाचार हो गया। पर सोचिए क्या उसने सेवा बंद किया? सोचिए आप पास्टर हैं, आप जकरिया ने कितने बच्चों का डेडिकेशन किया, कितने बच्चों को उसने अर्पण की विधि पूर्ण किया होगा, कितने बच्चों को गोद में लेकर उसने आशीष दिया होगा। कई लोगों ने कहा भी होगा कि उसके हाथ से आशीष लेना कोई मतलब नहीं, अरे जब उसका खुद का बच्चा नहीं है वो तुम्हारे बच्चे को क्या आशीष देगा। कई लोगों ने ऐसी बात कही होगी। जकरिया रोया होगा, इलिशिबा रोई होगी, कहा होगा प्रभु हमने क्या ऐसा कर दिया कि तू हमें आशीष नहीं दे रहा है। प्रभु के लोगों, यदि वो आशीष दे तब भी उसकी मर्जी, आशीष ना दे तब भी उसकी मर्जी। एक मिट्टी के ढेले को लेकर कुम्हार किसी को पीने का घड़ा बना देता है, पानी भरने का घड़ा बना देता है, और किसी को बाहर रखने के लिए गुलदस्ता गमला बना देता है, और किसी को धूल मिट्टी कचरा इकट्ठा करने के लिए अलग पात्र बना देता है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रार्थना करना उसने बंद नहीं किया। जकरिया प्रभु की सेवा उसने बंद नहीं किया। उसने अपने शर्मिंदगी को अपनी सेवा पर हावी होने नहीं दिया। हालेलुया। कई बार मैं और आप शर्मिंदगी हो जाते हैं, प्रार्थनाएं बंद हो जाती है, गवाहियाँ बंद हो जाती हैं, हम सिरों को झुका लेते हैं, चर्च में हमारा आना बंद हो जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी गलती मत करना। जकरिया प्रार्थना करता रहा, प्रभु ने उसकी विनती को सुना, परमेश्वर ने दया को प्रकट किया। एक बेटा बुढ़ापे में प्रकट हुआ, और ऐसा बेटा जिसने क्या यहूदिया, क्या सामरिया, ओ पूरे इज़राइल में सुसमाचार के सामर्थ्य प्रकट किया। प्रभु के आने के लिए उसने मार्ग तैयार किया। लोग बपतिस्मा के लिए यरदन में लाइन में खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अनुग्रह। इसलिए चिंता मत कीजिएगा, भली आपको आशीष सबसे आखिरी में मिले, पर परमेश्वर सबसे बेस्ट आपको देगा। इस बात पर भरोसा रखें, इस बात पर ईमान रखें। प्रभु आपको अपनी महिमा से जरूर भरेगा। इसलिए प्रभु के बेटा बेटियों, निराशा, हताशा, व्याकुलता में इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर आपका सहायक है। वो आपके आंसू का जवाब, आपके आंसू का उत्तर बराबर देगा। वो आपके आंसू को कभी भूल नहीं सकता। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हन्ना के परमेश्वर, जकरिया के परमेश्वर, आंसू को देखने वाले परमेश्वर, आपने आसाप की विनती को सुना, आपने प्रत्युत्तर दिया। प्रभु जितने भाई बहन इस समय आंसू, पीड़ा, तकलीफ, वेदना, समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, जिनमें तकलीफ़ें हैं, प्रभु हे परमेश्वर दया कर आप इन्हें उठाएं, इनके प्रार्थनाओं का, इनके आंसुओं का वो उत्तर दें। प्रभु इनकी सहायता करें। मैं प्रत्येक किसी इनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। रोग, बीमारी, दुर्बलता, अंधकार के सामर्थ्य, दुष्टात्माओं की शक्तियाँ इनके जीवन से हटा ली जाए, ये दूर होने पाए प्रभु, और तेरी सामर्थ्य कार्य कर, तेरा अभिषेक, तेरी दया, तेरी कृपा यीशु के नाम से प्रकट हो, ये यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।